जैसे ये हरीश राणा का केस है, हिमाचल का एक लड़का जो चंडीगढ़ में अपने फ्लैट की चौथी मंजिल से गिर गया था। उसके बाद ही ऑल्सो वेंट इनटू अ वेजिटेटिव स्टेट। उसके बाद रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। अब उसके बाद आप इंडिया में पेशेंट्स रहे हैं, 40 साल बेड पे रहे हैं, 13 साल बेड पे, आप जितने मर्जी साल बेड पे रहोगे, मेडिकल ओपिनियन बोलता है कि अब इस व्यक्ति की रिकवरी नहीं है। नो मैटर हाउ सो एवर सैड इट इज, अ पर्सन कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर। अब ऐसे में आप मेडिकल इक्विपमेंट्स का सहारा लेके किसी को जिंदा रखो, बिकॉज उसका दिमाग नहीं चल रहा लेकिन उसके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स चल रहे हैं, तो वो कभी उठेगा नहीं। तो ऐसे में फैमिलीज इस सफरिंग को खत्म करने के लिए चाहती हैं कि राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट, उसमें राइट टू डेथ विद डिग्निटी होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट अ वेरी डिग्निफाइड लाइफ। एंड इफ देयर इज नो अदर वे आउट, तो शायद मरने की इजाजत होनी चाहिए देश के अंदर, पहले नहीं थी। तो पहले तो आउटराइट इन द प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इसको रिजेक्ट कर दिया गया इन द केस ऑफ अरुणा शानबॉग। वो एक नर्स थी एंड उनके साथ एक रेप इंसिडेंट के अंदर शी वेंट इनटू वेजिटेटिव स्टेट बिकॉज इंजरीज वगैरह दिमाग पे हो गई। एंड उसके बाद 40 साल तक, बिकॉज मरना तो अलाउड नहीं है उस समय इंडिया के क्रिमिनल लॉ में, सुसाइड वाज अ क्राइम। तो अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता था और बच जाता था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती थी, उसकी रिकवरी नहीं होती थी। कॉलोनियल लॉस आज तक चल रहे थे देश के अंदर, वो भी डीक्रिमिनलाइज हो चुका है। अब क्या हो गया कि राइट टू लाइफ जिसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट पिछले कई सालों से लंबी करती जा रहा है कि राइट टू लाइफ में ये भी होता है, वो भी होता है, अब राइट टू लाइफ में डाई विद डिग्निटी भी है। सो आफ्टर अरुणा शानबॉग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कॉमन कॉज केस हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव यूथनेशिया विल बी अलाउड। पैसिव में क्या होता है, आप सिर्फ मेडिकल सपोर्ट निकालते हो। एक्टिव में क्या होता है, आप कोई इंजेक्शन दोगे या कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करोगे जिससे वो व्यक्ति मरेगा। तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है कि अगर मेडिकल सपोर्ट निकाल दी जाए और उस व्यक्ति की नेचुरली डेथ हो जाए तो होने दी जाएगी। सो अभी कॉमन कॉज के बाद एक प्रोसेस बना था। द प्रोसेस वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेडिकल बोर्ड्स बनेंगे तो अब फैमिलीज आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई साहब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, इससे तो परमिशन नहीं मिल रही है। अंत में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से पूछो, एक मेडिकल एग्जामिनिंग बोर्ड बनाया जाएगा। तो इस केस में, इन द हरीश राणा केस, इनकी फैमिली को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया और कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक कानून बनाया जाए विच शुड मेक दिस प्रोसेस सिंपलर, बिकॉज अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कानून ही नहीं है।